तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन सब के मास्टर माइंड गुरु बाबा की, जो ये सब छोटे मोटे पैसे कमाने की टेक्निक से काफी ऊपर उठ चुके हैं, जिनका नाम है बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री। अरे बाबा! राम राम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बाबा अनिरुद्धाचार्य के बारे में बात की थी और उनके व्रत आश्रम से लेके उनके पूरे बिजनेस प्लानिंग और प्लॉटिंग की पोल खोल के रख दी थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री और तमाम बाबाओं की, जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी और धर्म मात्र एक पैसा कमाने का जरिया बन गया आज के टाइम में। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। तो बागेश्वर बाबा का कहना है कि इनके ऊपर बालाजी का हाथ है, इनके अंदर गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं, जो भी ये करते हैं उससे लोगों की सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है। और सच्चाई तो यह है कि लोग इन बाबाओं का यकीन करके न जाने कहां दूर दूर से आते हैं और मात्र 20 रुपए देते हैं अपनी अर्जी लगवाने के लिए। रामानंद तिवारी कह रहे हैं कि 20 रुपए में अर्जी लगाइए, दिव्य दरबार लगेगी। दिव्य दरबार में आप अपनी अर्जी लगाइए। लेकिन अर्जी तो बाबा ऊपर से आता है ना आदेश। मतलब भारत को आजादी ब्रिटिशर से 1947 में मिल गई थी, पर फ्रीडम फाइटर जाते जाते इंडिया के मानसिकता को आज भी गुलामी से आजाद नहीं करा पाए। बस फर्क इतना है कि उस टाइम हंटर और घोड़े के नाम से लोगों को बांध कर रख दिया जाता था, और आज के टाइम पर बाबा लोग भगवान के नाम पर लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन उनके दिमाग और इमोशंस के साथ खेल रहा है, भगवान के नाम पर फ्रॉड कर रहा है और उनके सुपरस्टिशंस और मैजिक ट्रिक्स को सच मान रहे हैं। यानी किए हो बेटा? गुरुजी बीएड किए हैं। अच्छा जी, इससे काय की होती है? बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, टीचिंग भी बड़ी है। आपको नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी आशीर्वाद। जय श्री राम। तुम तो पढ़े लिखे हो बहुत गुरुजी, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। लेकिन हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। गड़बड़ हो जाता था, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो। जैसा बागेश्वर बाबा माइंड रीडिंग कर लेते हैं लोगों का, सेम ऐसी माइंड रीडिंग जेम्स रैंडी बेनेचेक, जो कि खुद जेम्स रैंडी के प्रोजेक्ट अल्फा एक्सपेरिमेंट में आए थे, और इंडिया में सुहानी शाह भी लोगों का दिमाग पढ़ने का दावा करती हैं, पर वो सभी मैजिशियंस है, उसके पीछे मैजिक ट्रिक की साइंस है और वो ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं। अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं आप, तो संदीप माहेश्वरी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये लगभग सुहानी शाह के पॉडकास्ट की एक हफ्ते बाद का वीडियो है, जहाँ संदीप माहेश्वरी ने सेम माइंड रीडिंग मैजिक ट्रिक सीखकर अपनी ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस किया था। पिछले कुछ समय से मैं माइंड रीडिंग को स्टडी कर रहा हूँ, जिसको मेंटलिज्म भी बोलते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सही है कितना नहीं है। तो आज पहली बार मैं प्रैक्टिकली एक स्टेज के ऊपर आप सबके सामने कुछ परफॉर्म करने वाला हूँ। पर बागेश्वर बाबा इतने एफर्ट नहीं करना चाहते हैं कि थोड़े माइंड रीडिंग ट्रिक्स वगैरह सीख लें। वो थोड़े से पैसे देते हैं और स्क्रिप्टेड पर्चियां बनवाकर अपने 15 से 20 आदमी प्लॉट करके बैठा देते हैं अपनी सभा में। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जहां बड़े से बड़े न्यूज मीडिया बिक जाते हैं आश्रम पहुंचकर, वहीं एक छोटे से न्यूज मीडिया चैनल ने हिम्मत की और बाबा का पूरा भांडा फोड़ दिया। पर लोग हैं अंधभक्त भरे हुए, कहां यकीन करेंगे। मैं पत्रकार हूं, मैं जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? तो इंटरव्यू रद्द करने की बात करी गई। कहा गया कि जो सवाल हम आपको सौंपेंगे, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी, वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। इस पर्चे में एक भी जानकारी
ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। मतलब पूरी स्क्रिप्ट ही थमा दी जाती है बाबा जी द्वारा कि क्या बोलना है और क्या पूछना है उनसे, और बाबा दावा करते हैं कि वो लोगों को देखकर उनका भविष्य बता देते हैं। ये यकीन दिलाते हैं कि उनकी दुआओं में इतनी शक्तियां कि दवा की भी जरूरत नहीं है। पर बाबा जी ने यहाँ पे भी एक गलती कर बैठी अपने मुंह से बोल करके। 1000 के भक्त की संख्या के सामने मजबूर हो गया ये कहने को कि दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है। यहाँ परेशान व्यक्ति आ सकते, चिंता ना करें, दुआ और दवा और कृपा सबकी आवश्यकता है, दवा की भी आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी गलती बाबा जी ने यहाँ पे ये कर दी कि उन्होंने स्क्रिप्ट सही से पढ़ी नहीं और मोजो स्टोरी को मोजो SKO बोल बैठे बाबा जी यहाँ पे। एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है, ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा क्योंकि उनको पता नहीं था। एक औरत जिनका नाम नीलम देवी था, जिनकी किडनी लगभग पूरी तरीके से खराब हो गई थी और उन्होंने लगातार 5 महीने तक बागेश्वर धाम बाबा के चक्कर काटे थे उनके आश्रम के, ताकि उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए। पर इस बार बाबा जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था और कुछ टाइम बाद उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। महाराजपुर गांव में हूँ, फिरोजाबाद में ही जगह पड़ती है। ये वही जगह है जहाँ से नीलम देवी बिलोंग करती है। यहाँ उनकी ससुराल थी। कौन नीलम देवी? वही नीलम देवी जिनकी किडनी 85% खराब हो चुकी थी। उस किडनी के खराब होने के बावजूद वो 5 महीने से लगातार आस्था के चलते, श्रद्धा के चलते बागेश्वर धाम में परिक्रमा लगाने के लिए जा रही थी ताकि उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए। अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई तो भाग्यपूर्ण रूप से उनका देहांत हो गया। ये और अर्जी भी वहाँ पे ऐसे नहीं लग जाती, वहाँ पे इतने लंबे कतार में लोग लाइन में लगा करके खड़े रहते हैं, अपना फॉर्म फिलअप करते हैं और मात्र कुछ चंद लोगों की अर्जी स्वीकार की जाती है और उन्हें प्राइवेटली बुलाया जाता है बाबा के गार्ड्स के द्वारा। और उसमें क्या सच होता है, कितनी फिक्सिंग होती है, कितना पैसा खिलाते हैं या कितनी सच्चाई होती है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। हम लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अब जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊँगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। देखो, मोजो स्टोरीज एक न्यूज मीडिया चैनल है, तो बाबा जी ने उससे भी फिक्सिंग कर ली थी, जैसा कि उसने बता रखा अपने इन दोनों ब्लॉग्स में। नहीं तो किसी की इतनी मजाल है वहां पे इतने ज्यादा हाई टाइट सिक्योरिटी में अपना हाथ खड़ा करने की और बाबा से ऐसे सवाल जवाब कर ले। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चपाटों ने, चेलों ने मेरे साथ किया, वो आप सबने देखा। मुझसे कहने लगा कान पकड़कर माफी मांगी है बालाजी से। मैंने बालाजी से माफी मांगी। मुझसे कहा गया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए मेरे को। साथ ही में बागेश्वर बाबा पार्ट टाइम भूत भगाने का भी काम करते हैं अपने आश्रम में। मैं इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं इसी को। तुम लोग चलो, तुम लोग चलो, नहीं छोड़ूंगा। और मतलब मस्ती देख रहे हो आप लोग इस भूत की। टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है ये भूत कि माइक उठा करके अपनी समस्या बता रहा है बाबा जी को। ऊपर से इतना इज्जतदार भूत इसके अंदर घुस गया है कि अपने क्लाइंट की इज्जत जरा से भी 19 से 20 नहीं होने दिया। पैंट सरकने से पहले ही ऊपर खींच लिया उसने। तो बागेश्वर बाबा का भांडा फोड़ने के लिए श्याम मानव ने भी एंट्री मारी, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं महाराष्ट्र अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन शांति के। ये ब्लैक मैजिक और सुपर स्टिशन के नाम पर जो लूटमारी कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करते हैं। लगभग 100 से भी ज्यादा फ्रॉड बाबा का ये भांडा फोड़ चुके हैं अब तक। इनका काम अकॉर्डेंस में भी है भारत के संविधान में। सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये ध्यान में लाके दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है। इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इन्होंने पुलिस से भी कांटेक्ट किया था बाबा बागेश्वर के खिलाफ और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी,
पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने बाबा को एग्जामिन कर रखा है और उनमें कुछ गलत नहीं दिखता उन्हें। मतलब देख रहे हो, पूरा आश्रम वेब सीरीज का सीक्वल चल रहा है बाबा बागेश्वर धाम के आश्रम में, जहां पुलिस, मीडिया और पॉलिटिशियन को बाबा द्वारा जेब में लेकर घूमते दिखाया गया था। फिर श्याम मानव ने बाबा जी को 2 ओपन चैलेंज भी दिए थे। पहला चैलेंज ये था कि वो एक कमरे में 10 लोग बैठा देंगे। आपको उनके एज, उनका नाम, उनके पिता का नाम, फोन नंबर बताना होगा। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि आपको एक कमरे में बैठा के आपके ठीक बगल वाले कमरे में किन्हीं रखी 10 चीजों का नाम बताना होगा। और श्याम मानव ने बोला था अगर ये चैलेंज बाबा जीत जाते हैं, लगभग 80 से 90% भी एक्यूरेट जवाब देते हैं, तो उनको 30 लाख का इनाम तो देंगे ही, बल्कि उनके पैरों पर माथा रखकर उनसे माफी तक मांगेंगे और साथ ही में अपना ऑर्गेनाइजेशन भी शट डाउन कर देंगे। ये इवेंट 13 जनवरी 2023 में शेड्यूल किया था श्याम मानव ने, पर बाबा बागेश्वर 11 जनवरी को ही फरार हो गए थे वहां से, बताकर उन्हें नागपुर निकलना किसी काम से। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। बागेश्वर बाबा उन्हें रायपुर बुला रहे थे अपनी सभा में ये चैलेंज करने के लिए। तो वही मानव जी ने अपना जवाब देते हुए बोला था कि दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। सोचो, एक आदमी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन करने तक का दावा कर देता है सिर्फ उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए। फिर भी बागेश्वर बाबा ने ये चैलेंज आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है और आज भी ये चैलेंज पेंडिंग में पड़ा हुआ है।